बारिश का कहर झेल रहे हैं। बाढ़ की चपेट में कई जिले हैं देश भर के, खासतौर पर यूपी और बिहार की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्थितियां यहां पर खराब हैं। गुजरात और असम में भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 20 जिले जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों का मौसम का हाल आपको हम बता रहे हैं। आगे हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो कि लाइव अपडेट्स भी देंगे, खास तस्वीरें भी दिखाएंगे। देश भर की अगर बात करें तो कई राज्य ऐसे जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। आज भी कुछ जगहों को लेकर अलर्ट्स जारी किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। शनिवार को जरूर बारिश हुई थी, लेकिन फिर कल बीता रविवार उमस ने लोगों को परेशान किया। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा और पंजाब में भी, लेकिन यूपी बिहार के कई जिले ऐसे जहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। आसमान में दिल्ली एनसीआर में बादल जरूर कुछ छाए रहे थे कल, लेकिन बारिश नहीं हुई। उमस ने लोगों को परेशान किया। अब आने वाले दिनों में आगे मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को दिल्ली एनसीआर में। लेकिन फिर अगर आप देखिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात की तरफ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर कई जिले ऐसे जहां पर बारिश इस कदर हो रही है कि बाढ़ आ गई है कई इलाकों में। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 50,000 की आबादी प्रभावित है। पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं कई राज्यों में, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खास तौर पर जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, राहत के कोई आसार नहीं है, चूंकि अभी मानसून की बारिश इसी तरह से परेशान करने वाली है। आगे अभी समस्या का कोई हल नजर नहीं आता है। बाढ़ और बारिश का कहर झेलना ही होगा, यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, चूंकि आगे आने वाले दिनों को लेकर पहले से ही मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट है, कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो रेड अलर्ट यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए। यूपी के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। कई ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में जिनका संपर्क जिनसे टूट गया है। कुछ इलाके ऐसे जहां पर सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा संकट। बिहार में कुदरत का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी कई लोगों की जान गई है पिछले कुछ दिनों में। कई नदियां बिहार में उफान पर हैं। ग्राउंड पर भी आपको ले चलेंगे, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जो कि लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे, ताज़ा जानकारी देंगे। और चलिए सीधा मैं जाती हूँ फील्ड पर हमारे रिपोर्टर्स के पास। मुंबई का अपडेट प्रथमेश देंगे, उत्तराखंड के अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं सचिन, बिहार के अपडेट्स भागवत कुमार हमें देंगे, साथ ही साथ लखनऊ से मेरे साथ रवि जुड़ गए हैं। पहले भागवत मैं आप ही के पास आ रही हूँ, चूंकि बिहार के कई जिले ऐसे जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। आज और कल को लेकर भी अलर्ट है क्या? आबादी कितनी ऐसी जो कि पूरी तरह से प्रभावित? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से जो है बारिश थमी है, लेकिन इस बीच जो है तिलयुगा और खरक नदी सहित बिहुल नदी की जो है अब उफान पर है, क्योंकि बिहुल नदी और सहित तिलयुगा नदी में जो है जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। लिहाजा अभी फिलहाल जो है कोसी नदी में जो जलस्तर में जो है उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन तिलयुगा नदी में बसे कई लोग जो है अभी चिंतित है। अब जो है तिलयुगा नदी उफान पर है। यहाँ कुछ दिन पहले ही आरसीसी पुल और अप्रोच का निर्माण किया गया,
लेकिन अब जो है जलस्तर में वृद्धि होने के कारण अप्रोच कटाव के कगार पर है। कटाव जो है शुरू हो गई है। ऐसे में अगर कटाव जब होती है तो शहर के जो है निर्मली शहर से जो है कई गांव का जो है संपर्क जो है भंग हो सकता है। चलिए ठीक है भागवत, बने रहिए आप। और मैं आप सभी से कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा जब मैं आपके पास आऊं तो तस्वीरें आप लोग दिखाएं, और मुमकिन अगर हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। फिलहाल आप सभी बने रहिए मेरे साथ। यूपी की खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। भारी बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। करीब 800 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी की राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, सटे हुए इलाकों में जो लोग रह रहे हैं राप्ती नदी के, उनका जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। घरों में पानी घुस चुका है। मजबूरी है पलायन करना। अपने घर छोड़ने को मजबूर लोग हो गए हैं। सड़कों पर नाव चलती यूपी में कई जगहों पर दिखाई दे रही है, खासतौर पर नदियों से लगते जो निचले इलाके हैं। बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन मजबूरी है, घर छोड़कर जाना पड़ेगा। घरों में चूंकि घुस चुका है कई फीट तक पानी, ऐसे में वहां पर रहना मुश्किल है। बीमारी का खतरा भी ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ यूपी के अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं रवि। रवि, यूपी के कितने और कौन कौन से ऐसे जिले जो कि प्रभावित हैं, और प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए 17 जिलों के करीब 97 गांव ऐसे हैं जो इस पूरी बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। अगर हम बात करें तो गोरखपुर है, लखीमपुर है, बहराइच है, आसपास के कई सारे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर है और कई के कई गांव हैं वो उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बरेली शाहजहांपुर की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बताती हैं कि किस तरह से बारिश है वो लगातार हुई है, और अभी भी जो बाढ़ का खतरा है, बारिश का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है। सड़कें पूरी जलमग्न हो चुकी हैं। नाव चलाने की तैयारी हो रही है, और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान जिसने 4-5 महीने 6 महीने तक मेहनत करके फसलें तैयार की थी, वो फसलें इस बारिश में डूब गई हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोग एक वक्त का खाना खाने को मजबूर हैं। लोग घरों की छतों पर रुक रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत कर रहे हैं। लखनऊ के बिकेटी इलाके के 4 गाँव हैं वो बारिश की चपेट में है। उसके अलावा अगर आसपास के जिलों की बात करें, लखीमपुर की बात करें, खीरी की बात करें, या उसके अलावा और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। इतना ज़्यादा पानी हो रहा है। और अगर हम बात करें तो अभी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी जिस तरीके से बीच बारिश होती है, उमस का भी असर देखने को मिल रहा है। यानी कुछ जिले ऐसे हैं वहां पर बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, और वही कुछ जगह ऐसी है जहां पर बारिश के बाद उमस इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, यानी दोहरी मार है वो लोगों को पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग हैं इस भारी बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर सरकार की बात है, सरकार लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, पीड़ितों से मुलाकात की थी, और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जहां भी बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही, वहां पर लोगों को जो भी समुचित व्यवस्थाएं करनी है, जो भी बेहतर कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाए। उसके लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पीएससी है, स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मदद करे, और बाकायदा इसके लिए मदद की भी जा रही है। लेकिन पानी की वजह से, बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब 97 गांव ऐसे हैं जो इस भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं, और जहां पर जनजीवन हो पूरी तरीके से इस बारिश की वजह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ चुका है कि पानी नदियों से बाहर आ चुका है, और जिसके बाद फिर वो पानी है गाँव में और खेतों में जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने और जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे उसी डूबी हुई सड़क से है स्कूल जाने को मजबूर हैं। जो लोग काम करते हैं उनके खेत डूब गए हैं, उनको आने जाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से तमाम सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए। बिहार यूपी का अपडेट हमने दर्शकों को बताया। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेलंगाना के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से हैदराबाद के भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौसम का
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कई जिले महाराष्ट्र के भी बाढ़ बारिश की चपेट में, खासतौर पर मायानगरी मुंबई की बात करें तो मुंबई बारिश की वजह से बेहाल हो गया था। पिछले एक हफ्ते से इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं। लेकिन प्रथमेश, चूंकि मेरे साथ प्रथमेश मुंबई से जुड़े हैं, उनके पास मैं जाती हूँ। प्रथमेश, पिछले कुछ दिनों में लगातार जब आप लाइव पर जुड़े हैं तो छाता आपके हाथ में हमने देखा है। आज अभी बारिश नहीं हो रही है, राहत है क्या मुंबईकरों के लिए आज बारिश से? जी, फिलहाल अगर मुंबई की मैं अगर बात करूं तो मुंबई में फिलहाल रुक रुक के बारिश हो रही है। हालांकि मुंबईकर को बारिश से जो है एक अलग से कोई ऐसा आधार नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल जो है लाइट ड्रिजल्स करके यहाँ पे बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग जैसे कुछ दिन पहले देखा तरीके से अगर देखा जाए तो वाटर लॉगिंग की स्थिति निर्माण हुई थी, वो उस स्थिति से निपटने के लिए लगातार बीएमसी अभी तत्पर है। और हालांकि अगर बात करूं तो फिलहाल मुंबई में येलो अलर्ट दिया गया है, येलो अलर्ट जारी किया है, थाने में भी येलो अलर्ट दिया गया है। पर रत्नागिरी, जहां एक बहुत बड़ा एक अच्छा और एक अच्छी प्लेस रहती है, रत्नागिरी में फिलहाल रेड अलर्ट घोषित कर दिया है आईएमडी की तरफ से, क्योंकि वहां लगातार जो है बारिश हो रही है। वहां पर लोगों को बारिश से कोई राहत मिलती हुई दिख रही है। फिलहाल मुंबई का उसको थोड़ी राहत यहाँ पर बारिश से मिलती हुई दिख रही है। फिर अगर हम लोग बात करें बाकी जिलों की, अगर हम लोग विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में फिलहाल आईएमडी के तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर भी जो है जो रेन है वो लाइट रिजल्ट्स हो रहा है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल मुंबईकर को थोड़ी सी राहत का सामना, थोड़ी राहत मिली है, ऐसा कहा जा सकता है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए आप। मैं सचिन के पास अब जाती हूँ जो कि उत्तराखंड के अपडेट्स हमें बताएंगे। उत्तराखंड में हमने देखा था किस तरह से संकट पैदा हो गया था। सैलाब पूरा, बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई। सचिन, चारधाम यात्रा भी चल रही है, जो सैलानी पहुंचते हैं उनके सामने भी मुसीबत बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिलहाल सिचुएशन कैसी है वहां पर? बाढ़ बारिश का खतरा अभी भी है क्या? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो है, जो बद्रीनाथ की बात करते हैं, नेशनल हाईवे, इस समय इस वक़्त वो जो है खोल दिया गया है। लगातार वहाँ से जो है आगमन हो रहा है। जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं रास्ते से। अधिकांश जो रास्ते हैं उत्तराखंड के, या हाईवेज़ की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, या जो गाँव हैं वहाँ पर, उनके रास्ते भी खोल दिए गए हैं। और लगातार इसको लेके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बीआरओ की टीमें काम कर रही है। वहीं मौसम की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो है मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल की बात करते हैं, गढ़वाल के अधिकांश जो जिले हैं वहाँ पर भी बारिश आज हो रही है। और देहरादून की बात करता हूँ तो देहरादून में इस वक्त बारिश हो रही है। कल रात से जो है बारिश देखने को मिली है। कल क्योंकि उमस थी, लेकिन मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी जो है आज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बात करें बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, या केदारनाथ की बात करें जहाँ पर चोपता पड़ता है, इस वक्त वहाँ पर जो है ठंड देखने को मिल रही है। लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और अपने जो वस्त्र हैं उन्होंने उन्होंने जो है वो जो गर्म वस्त्र हैं वो पहन के घूम रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है नया अपडेट ये है कि इस वक्त जो है जो नदियाँ तो उफान पर है, लेकिन मौसम विभाग ने और सरकार ने साफ तौर से कहा है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं या चारधाम यात्रा में आते हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है जो नदियों के जल स्तर बढ़ रहा है वहाँ बिल्कुल भी किनारे ना जाए। वहीं प्रशासन, देहरादून प्रशासन की बात करें तो जिस प्रकार से जो है रोडों में जो है पानी देखने को मिल रहा था, तो ड्रेनेज सिस्टम को लेके लगातार सवाल जो पब्लिक खड़ी कर रही थी, जनता खड़ी कर रही थी सवाल, उसको लेकर भी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रशासन काम कर रहा है। अभी तक जो है देहरादून के रिस्पना नदी की बात करें या बड़े जो 37 नाले हैं, उनकी जो है सफाई जो है नगर निगम के द्वारा कर दी गई है। सरकार लगातार और प्रशासन इस पे नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है, तो उत्तराखंड का अपडेट सचिन ने बताया। एक बार फिर से भागवत के पास में जाती हूँ। आज को लेकर भी क्या बारिश का बिहार में अलर्ट है? कौन कौन से जिले जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है? भागवत, चलिए भागवत नहीं है शायद हमारे साथ, रवि के पास में जाती हूँ। रवि, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों के सामने, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर गए थे। बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं उनका दौरा किया गया था सीएम योगी की ओर से। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है क्या, और आगे आने वाले दिनों को लेकर क्या मौसम विभाग की भविष्यवाणी है?
हाँ, देखिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी तो की गई अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो नेपाल बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन चुकी है, बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, नदियाँ उफान पर है, नदियों में पानी भर चुका है, खेतों में पानी जा चुका है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे घरों को पानी ने घेर रखा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, सड़कों में इस कदर पानी भर चुका है, घुटने घुटने तक पानी भर चुका है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो साहिब तौर पर कि कोई कई ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उमस भरी गर्मी से परेशानी हो रही है। हालांकि अगर बात करें तो अभी आज का मौसम है लखनऊ का बिल्कुल साफ है, आसमान बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही है। रात में बारिश हुई थी लेकिन आज भी उम्मीद है कि कुछ बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से वहां पर बारिश की संभावना है, लेकिन जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है वहां पर स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि अभी वहां पर जो बाढ़ की स्थिति है, जलभराव की स्थिति है, वो बारिश होने के बाद और स्थितियां हैं वो थोड़ी सी खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने जरूर व्यवस्थाएं की है और लोगों को निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको समुचित व्यवस्थाएं, जो भी जरूरी कदम उठाए जाए, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने दी जाए और कहीं भी अगर वो लोग फंसे होते हैं तो उनको जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जाहिर है कि इसके लिए सरकार जरूर आगे बढ़ के कदम बढ़ा रही है, लेकिन ऐसे में जो बाढ़ और बारिश का जो असर है वो जरूर लोगों को प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, करीब 97 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ और बारिश का असर है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो बाढ़ बारिश का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन पटरी से उतर चुका है। भागवत, किसानों के लिए ये बारिश कैसी है? बिहार में अगर बात करें तो बारिश की वजह से जनजीवन तो पटरी से उतरा हुआ है, मुसीबतें लोगों की बढ़ी हैं, लेकिन किसानों के लिए, फसलों के लिए ये बारिश कैसी? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले जो किसानों के चेहरे पे जब खुशी थी, अब वो खुशी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर जो है कोसी नदियों में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी का कहर इस प्रकार है कि कोसी नदी में जो है कोसी भीतर जो है घरों आंगन तक तो पानी घुसा ही, साथ में किसानों को जो खेत में कई एकड़ में लगे फसलें भी जो है अब डूब चुके हैं, जिससे किसान अब निराशजनक है। बात करें कोसी की कहर, तो कोसी का जब जलस्तर बढ़ती है तो कोसी जल तांडव देखने को मिलता है, लेकिन जब जलस्तर में कमी आती है तो यहाँ कोसी भीतर जो है कटाव शुरू हो जाते हैं। जब कटाव शुरू होते हैं तो लोगों के घर जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, बाढ़ में जो है बह जाते हैं। तो लोग जलस्तर से भी मार खाते हैं और जलस्तर जब कम होते हैं तो उसमें भी लोग जो है मार खाते हैं। चलिए ठीक है, भागवत आप बने रहिए। प्रथमेश के पास मैं जाती हूँ एक बार फिर से, जो कि मुंबई का अपडेट हमें बता रहे थे। पूरे महाराष्ट्र का अपडेट दीजिए। मुंबई की जानकारी आपने दी थी, महाराष्ट्र के बाकी जिलों के हाल कैसे हैं प्रथमेश? जी फिलहाल अगर मैं मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई में फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से फिलहाल चल रही है। प्रशासन की तरफ से एक सतर्कता के तौर पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मुंबई में तैनात है और बाकी जो जिले हैं महाराष्ट्र के वहां पर भी जो एनडीआरएफ की जो है वहां पर तैनात कर दिया, जो कि हालांकि जो जिस तरीके से स्थिति हुई थी 2 से 3 दिन पहले, जिस वक्त मुंबई में भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद लगातार बीएमसी भी अपना जो काम है सीवेज क्लीनिंग का काम वो अपना कर रही है, क्योंकि वहां जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की जो तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुआ था, उसके बाद लगातार जो बीएमसी की तरफ से जगह जगह पर जहां भरने की समस्या आती है वहां पर पंप लगाए जा रहे हैं और वहां पर जनरेटर्स से और सीवेज क्लीनिंग का जो काम है लगातार जो हाई टेक्नोलॉजी मशीन से जो सीवेज क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है वो यहाँ मुंबई में डिप्लॉय कर दिया चुका है बीएमसी की तरफ से। और फिलहाल जो है कड़ी नजर जो है प्रशासन और शासन की तरफ से बनाए बैठी है, क्योंकि अगर कई स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है तो एनडीआरएफ की टीमें तैनात भी कर दिया जा चुके हैं और वो एक्शन में आती हुई दिखेगी। जी ठीक है, मैं सचिन के पास जाती हूँ। देहरादून से मेरे साथ सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, चूंकि पहाड़ी राज्य होने की वजह से उत्तराखंड में चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई मुख्य मार्ग जो कि बाधित हो जाते हैं, आवाजाही पर बहुत ज़्यादा असर इसका देखा जाता है जब लैंडस्लाइड हो जाती है, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरकर मुख्य मार्गों पर, सड़कों पर आ जाते हैं। प्रशासन के सामने भी दोहरी चुनौती रहती होगी। एक तो लोगों को बारिश बाढ़ से बचाना है, दूसरी तरफ जो मार्ग बाधित हो जाते हैं उन्हें भी वक्त रहते सुचारू करना पड़ता है। क्या अभी भी कुछ ऐसे मुख्य मार्ग हैं जो बाधित हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो है कुछ ऐसे जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर अभी जो है जो जेसीबी है वो काम कर रही हैं और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वही बात करें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, 1930 की हम बात करें तो लगातार जो है जिस प्रकार से जो है पहाड़ों में भूधसाव देखने को मिल रहा है,
लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं, चलो मैं मानता हूँ बरसात में होती है, लेकिन जिस प्रकार से जो है पहाड़ विकास पे जो है सवाल खड़े कर रही है, जनता सवाल कर रही है, राजनेता सवाल कर रहे हैं। ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास भी ना हो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो। वहीं इसको लेके जो है प्रकृति के सोच विचारधारा के जो लोग हैं या नेचुरल के जो सोच विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार इसको लेके जो है लगातार चिंतित है। जिस प्रकार से ठीक है पहाड़ों में जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है लैंडस्लाइडिंग की जो चीज़ें हैं या जोशीमठ का ज़िक्र करें, जोशीमठ में लगातार जो है भू-धसाव देखने को मिला है। आज से नहीं, पहले से देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर जो है भू-धसाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर जो है चाहे सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, तो ये जो दोनों सरकार ही है, ये सवालों के घेरे में है। इसको लेकर जो है लगातार जो है सरकारों को काम करना चाहिए। जिस प्रकार की भी घटनाएँ हुई है, जोशीमठ की बात करें, क्योंकि ऊपर से इतना बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ, अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? तो कहीं न कहीं सवाल भी बहुत खड़े हैं, लेकिन इसको लेके जो है धामी सरकार लगातार कार्य भी कर रही है और प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है। जी। चलिए ठीक है, आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। अलग अलग राज्यों के लेटेस्ट अपडेट्स मौसम को लेकर हमारे रिपोर्टर्स ने बताए। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में किस तरह के हाल हैं, देखिए। यूपी के इटावा में यात्रियों से भरी बस अंडरपास में फंस गई। यहां कुछ ही देर की बारिश में अंडरपास में जलभराव हो गया, जिसमें बस फंस गई। बस को जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। बस करीब 2 घंटे तक अंडरपास में फंसी रही। इस दौरान बस के अंदर बैठे यात्री परेशान हो गए। बस में उस समय चीख पुकार मचने लगी जब यात्रियों ने बस में भरे पानी में सांप देखे। लोग घबराकर बस की सीटों पर खड़े हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 100 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ गया, जिससे कटरा के 18 पंचायत समेत लाखों लोगों का ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग पानी में आवाजाही कर रहे हैं। घरों का सामान बह गया या खराब हो गया। कई वाहन सवार गिरकर घायल हो गए। कई स्कूल पानी में डूब गए। लोग पानी के बीच ही दिन काटने को मजबूर हैं। पानी में खाना बना के खा रहे हैं, बच्चा सब भूखे रह रहा है। आप तो सब देखिए रहे, तो हम क्या बताएं। कितना पानी लगा हुआ? घर में भर भर कमर पानी है, चूल्हा डूबा हुआ है, पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा का भी डर लग रहा है। सब चीज का डर है, सांप उप का डर लगता है, मगर क्या करें। तो जनप्रतिनिधि आया है? नहीं आया। पहले खाना बना रहा है कि रात में बनाएंगे खाना? नहीं, पहले बना रहे थे, सामने पिलुआ माकर का डर लग रहा है। बच्चा सब है, सवेरे पानी में बना देंगे, कहीं पे कोना पकड़ा देंगे, क्या करेंगे। कितना पानी है घर में? घर में तो देख ही रहे हैं, इतने भर भर कमर पानी है, भर करेजा पानी है। क्या क्या डूब गया? सब चीज डूब गया है। चूल्हा वाला डूब गया, घर में दाना पानी राशन वासन था तो सब डूब गया। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। गांवों के साथ साथ शहर में भी हालात खराब हैं। गलियों में दरिया चलती हुई दिखी, घरों में पानी भर गया। इस जल भराव में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई। बाजार पेट, तीन बस्ती, सब्जी मार्केट समेत कल्याण